नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वन डे वी प्लान्ड टू गो टू अमेरिका। राइट। इसको इतना कर लेते हैं ट्रांसलेट। सेंटेंस नंबर इसको हम 1 दे देते हैं। एक दिन हमने अमेरिका में एक कैपिटल आएगा। एक दिन हमने अमेरिका जाने का प्लान किया या योजना बनाई। जाने की योजना बनाई। देयर आफ्टर उसके बाद। ठीक है, नो वन। ठीक है, नो वन। अच्छा, यहाँ पे नो वन ना लिखते हुए एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो ये है, देयर आफ्टर हमने लिखा एडवर्ब। उसके बाद वी पैक्ड। ठीक है, क्लोथ्स हमने कपड़ों को पैक करा। इन बैग। राइट। उसके बाद देखें आप, इन बैग। अब थोड़ा सही लग रहा है, मतलब वाला बैग होता है मांगना। तो वी पैक्ड क्लोथ, हमने कपड़ों को पैक करा इन बैग में। देन वी स्टार्टेड गोइंग, हम जाने लगे। ठीक है, फॉर अमेरिका के लिए। अमेरिका। जस्ट देन तभी। माई फ्रेंड कॉल्ड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया या कॉल करा, इसका मतलब ये भी होता है। तो माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड ई टोल्ड ऑन कॉल इन फोन, पे फोन पर उसने कहा। सबसे पहले हम इसको इतना कर लेते हैं ट्रांसलेशन इसका। ठीक है, उसके बाद हमने बैग में कपड़े पैक किए। हमने बैग में कपड़े भरे। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, देन मीन्स क्या होता है फिर। वी स्टार्टेड गोइंग फॉर अमेरिका, हमने अमेरिका के लिए जाना शुरू किया या हम अमेरिका जाने लगे। हम अमेरिका जाने लगे। जस्ट देन तभी। माई फ्रेंड कॉल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एंड। अब देखें ये वाला सेंटेंस देखें आप, एंड ही टोल्ड ऑन फोन। कॉल तो हमने लिख लिया। ठीक है, उसने फोन पर बोला या कहा। उसने फोन पर कहा। ठीक है, अब क्या कहा इसका हम थोड़ा और आगे लिख लेते हैं इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 3। अब क्या बोला हमने कि कहा कि नो वन कैन ब्लो थिंग्स, है ना, यही कहा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। क्या कहा, प्रोपोर्शन लाइक यू डू, है ना, सिंपल तरीके से। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, ये एक फ्रेज मैंने यूज करा है, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इसका अर्थ ये होता है, बात का बतंगड़ बतंगड़ बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे।
है ना। इसका मतलब ये हुआ, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, राइट। ऐसा किसने कहा? उसके दोस्त ने, है ना। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे फोन पर कहा। देखें मैंने क्या बोला, पॉइंट नंबर चौथा, मैंने उससे पूछा कि वाई आर यू टेलिंग, ठीक है, टेलिंग सच, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू टेलिंग सच, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों, यहाँ पे हम स्पीक भी लिख सकते हैं ना, से भी लिख सकते हो, टेल भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेल लिखा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ। 5, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वाई आर यू टेलिंग सच, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके बाद मेरा दोस्त ने कहा कि यू डिडंट यू डिडंट गिव मी इंफॉर्मेशन दैट यू आर you and your family are you and your family are going to America without me, मेरे बिना, without me, right। ठीक है, आपने मुझे जानकारी नहीं दी, आपने मुझे जानकारी नहीं दी कि आप और आपकी फैमिली अमेरिका जा रही है मेरे बिना, कि आप और, एक मिनट, और आपकी फैमिली, या फिर आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, आप और आपका परिवार, आप और आपका परिवार मेरे बिना अमेरिका जा रहा है ना। आपका परिवार मेरे बिना अमेरिका जा रहा है। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस थे, कुछ ट्रांसलेशन की विधि थी जो हमें आपको बताना थी, ठीक है। यहाँ पे प्लेन जो लिखा हुआ है, ये वाला प्लेन नहीं है, उड़ने वाला। कैसे पता करेंगे कि उड़ने वाला है या नहीं? और एक प्लेन भी होता है, तो यहाँ पे ये आई लिखा हुआ है, वोवेल्स, इससे आप पहचानोगे, ठीक है। प्लान्ड यानी योजना बनाना। तो वन डे वी प्लान टू गो टू अमेरिका, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा वाला, नो वन कैन ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन लाइक यू डू, ये एक फ्रेज है ना। इसका ट्रांसलेट नहीं होता है, बट इसको ऐसा हम कहते हैं। अंग्रेज लोगों ने इसका ट्रांसलेट नहीं करा। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चौथे नंबर का ये क्वेश्चंस होता है, लगभग लोग जब स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें वाई का यूज करते हैं। वाई आर यू टेलिंग सच, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5, है ना। तो हमने 1 से 5 तक के सेंटेंस सीखे, इस पर हमने कुछ खास फ्रेजेस भी सीखे, और क्वेश्चन पूछना भी हमने सीखा चौथे नंबर पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।